फार्मिंग इन पालमपुर। पालमपुर में जो है वो फार्मिंग की एक्टिविटीज़ कैसे की जाती है इसके बारे में जानना है। सबसे पहले दिया हुआ है लैंड इज फिक्स, नो डाउट्स। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि लैंड जो है वो एक नेचुरल रिसोर्सेज है और यह फिक्स अमाउंट में है। पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी के टोटल यानी जो हमारा पृथ्वी है, अर्थ है, इस पे जो है वो लगभग 70% जो है वो वाटर बॉडीज़ है और लगभग 30% जो है वो लैंड बॉडीज़ है। यानी हमारे पास लैंड जो है वो लिमिटेड अमाउंट में है और इन्हीं का प्रोडक्शन हमें जो है वो सोच समझ कर करना है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि लैंड फिक्स होता है, इसको इंक्रीज़ नहीं किया जा सकता है। जैसे कि इंडिया की ही बॉर्डर देखिए, इंडिया के ही बारे में आप समझिए कि इंडिया की जो बाउंड्रीज़ है वो फिक्स है, ये बढ़ नहीं सकती है, इसे बढ़ा नहीं सकते हैं। बढ़ाएंगे तो दूसरे देशों से विवाद झगड़े जो है वो बढ़ जाएंगे। तो हमारे पास जो भी लैंड है वो फिक्स अमाउंट में है और इस लैंड का हम इस्तेमाल जो है वो अपने प्रोडक्शंस के लिए करते रहते हैं। जैसे जैसे हमें ज़रूरत होती है उसका प्रोडक्शंस जो है वो हम करते रहते हैं। ज़रूरत पड़ने पे इसका जो है कल्टीवेशन एरिया को जो है वो बढ़ाया जाता है। कल्टीवेशन एरिया कहने का मतलब जिस ज़मीन पे अगर हमारे पास इतनी ज़मीन है और इस ज़मीन के इस पोर्शन पे हम खेती कर रहे हैं तो समय पड़ने पे इस ज़मीन को हम बढ़ाकर इतने ज़मीन पे फिर खेती कर सकते हैं। तो ये काम किया जा सकता है, लेकिन ओवरऑल जो लैंड होगा वो हमारे पास क्या है, वो फिक्स है, इसको जो है वो हम बढ़ा नहीं सकते हैं। आज़ादी के बाद से जो है वो कुछ समय के लिए तो कल्टीवेशंस एरिया को बढ़ाया गया और पालमपुर का भी यही एग्जाम्पल दिया गया है। लेकिन 1960s के बाद पालमपुर का जो एरिया है लगभग 200 हेक्टेयर के आसपास, 200 हेक्टेयर्स के आसपास, यह एरिया जो है वो बढ़ा नहीं। यानी हमारे पास कल्टीवेटेड एरिया जो था वो फिक्स था, इससे ज़्यादा हम कल्टीवेशंस एरिया को नहीं बढ़ा पाए। ऐसे भी ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ चुके हैं शुरू में कि पालमपुर में तकरीबन 75% लोग जो है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ यानी फार्मिंग की एक्टिविटीज़ में जो है वो इन्वॉल्व हैं। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो आता है कि इज़ देयर एनी मेथड टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। यानी कोई ऐसा मेथड है जिससे कि सेम ज़मीन के, जैसे कि ये प्लॉट है और इस प्लॉट से हम हर महीने जो है वो या प्रत्येक साल जो है वो 500 केजी जो है वो वीट का प्रोडक्शंस करते हैं। तो क्या कोई ऐसा मेथड है हमारे पास जिससे हम बिना इस लैंड को इंक्रीज़ किए हुए इस प्रोडक्शंस को 500 केजी से बढ़ाकर 1000 केजी कर सकते हैं, 1000 केजी कर सकते हैं? तो यस, कुछ मेथड्स हैं, कुछ तरीके हैं जिनके आधार पर इसको हम बिना लैंड को इंक्रीज़ किए हुए प्रोडक्शंस को बढ़ा सकते हैं। उसमें सबसे पहला जो मेथड है वह मेथड है आपका रोटेशनल क्रॉपिंग। रोटेशनल क्रॉपिंग रोटेशनल क्रॉपिंग क्या होता है कि प्रत्येक साल जो है वो खेती करते हैं लोग और एक बार खेती करने के बाद अलग अलग सीजन्स में जो है वो अलग अलग क्रॉप जो है वो सेम पीस ऑफ लैंड पे बोया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये प्लॉट है हमारे पास, इसमें एक बार जो है वो हम रबी की फसल लगाए, नेक्स्ट टाइम जो है वो 4 महीने के बाद जो है वो खरीफ की फसल लगाए, फिर 3 महीने 4 महीने के बाद जो है वो जायद की फसल लगाए। तो अगर हम रबी क्रॉप्स में जो है वो वीट यहाँ से 500 केजी प्रोड्यूस किए, राइस जो है वो 300 केजी प्रोड्यूस किए और जायद फसल में 200 केजी प्रोड्यूस किए, तो टोटल हमारे पास क्या हो गया, 500, 300 और 200, ये टोटल 1000 केजी हो गया, जो पहले से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि यहाँ से अगर इस प्लॉट से हमें 500 केजी मिल रहा है तो रोटेशनल क्रॉप्स करके जो है वो हम प्रत्येक ईयर जो है इस पे प्रोडक्शंस को इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा मेथड होता है प्रोडक्शंस इंक्रीज करने का, वह मेथड कहलाता है मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग कहने का मतलब कि एट अ सेम टाइम 2 फसलों को एक ही प्लॉट पर जो है वो एक बार लगाना। लेकिन सारे फसलों के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं, कुछ फसलों के साथ ऐसा कॉम्बिनेशंस हो सकता है, जैसे कि वीट फसल के साथ जो है वो वीट क्रॉप के साथ जो है वो मस्टर्ड की हम खेती कर सकते हैं, या वीट मस्टर्ड के साथ जो है वो पी की खेती जो है वो हम कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर हम 2 क्रॉप्स को एक साथ सेम पीस ऑफ लैंड पे सेम टाइम में जो है वो ग्रो कर देंगे,
उसी को जो है वो बोला जाता है मल्टीपल क्रॉपिंग। तीसरा मेथड जो आता है सेम पीस ऑफ लैंड पे प्रोडक्शंस इंक्रीज करने का, वह मेथड आपको कहलाता है मॉडर्न फार्मिंग मेथड। मॉडर्न फार्मिंग मेथड क्या होता है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड में हम जो है वो नए नए टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो है वो प्रोडक्शंस को इंक्रीज करते हैं, जिसको हम लोग मॉडर्न फार्मिंग कहते हैं। पहले भी लोग खेती करते थे, लेकिन पहले जो खेती की जाती थी उस खेती को आप ध्यान से देखिए कि लोग जो है वो ऑक्स का इस्तेमाल करते थे प्लगिंग करने के लिए, वहीं ट्रेडिशनल सीड्स का इस्तेमाल करते थे जिनके साइज़ बहुत छोटे छोटे होते थे। लेकिन अब ज़माना बदल गया है, अब जो है वो कई तरह की चीज़ें जो है वो नई आ चुकी हैं। जैसे कि सबसे पहले सीड्स की अगर हम बात करें तो आज के डेट में जो है वो HYV सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्स के जगह पे ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। पहले किसी तरह के क्रॉप्स में डिजीज़ लगते थे तो उनके बचाव के लिए कोई ऑप्शंस नहीं होता था, लेकिन आज के डेट में जो है वो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स जैसे भी ऑप्शंस हैं। तो इन चीज़ों का उपयोग करके प्रोडक्शंस करना ही जो है वो मॉडर्न फार्मिंग मेथड कहलाता है, जिसके अंतर्गत ट्रैक्टर, HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व होती हैं।